मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह हम लोग स्टडी करेंगे बेयरिंग के टाइप्स को, जिसमें फ्रिक्शन बेयरिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अच्छी तरह हम लोग जान चुके हैं आपको पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोगों ने आपको प्रत्येक के जो टाइप्स है उसके बारे में विस्तारित रूप को जानेंगे। जैसे कि आपको फ्रिक्शन बेयरिंग में जो सॉलिड बेयरिंग क्या है उसके बारे में अच्छी तरह जानेंगे, ठीक है। उसी तरह बुश बेयरिंग का आपको चित्र देखेंगे और उसके बारे में अच्छी तरह जानेंगे। सेल्फ अलाइनिंग आपको बुश बेयरिंग का चित्र देखेंगे, उसके बारे में अच्छी तरह जानेंगे। उसी तरह आपको एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग के बारे में अच्छी तरह जानेंगे। सेल बेयरिंग के बारे में उसी तरह अच्छी तरह जानेंगे और उसके बाद स्प्लिट बेयरिंग के बारे में उसको अच्छी तरह जानना है, ठीक है। तो इसके चित्र को देखकर यदि समझने से पहले आपको इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाए। चलिए हम लोग आते हैं, आपको स्टार्ट करते हैं और प्रत्येक आपको बेयरिंग के टाइप्स को अच्छी तरह हम लोग बारीकी से समझते हैं चित्र देखते हुए। यहाँ देख रहे हैं बेयरिंग का टाइप्स है, जिसमें आप यह सॉलिड बेयरिंग है, ठीक है। इस बेयरिंग के आपको एक और चित्र दिखाएंगे जो इस बेयरिंग को पूरे इंटरनल भाव को वह बताता है। जैसे आप यहाँ नीचे वाले चित्र को देख लीजिए, यह जो क्या है सॉलिड बेयरिंग का आपको यह चित्र है और इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि यह आयल होल है और उसके बाद आयल होल फॉर यह आपको बेल्ट है यह, ठीक है। और इस तरह से होल आपको फॉर शाफ्ट है, जो यह शाफ्ट के बारे में यह बता रहा है। तो इस तरह से जो बेयरिंग होता है वह आपको बेयरिंग कास्ट आयरन एंड गन मेटल और ब्रोंज के बनाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें आपको यह जो देख रहे हैं कि इसमें सुराख जो होता है, ठीक है, यह सुराख जो होता है आप यहाँ देखेंगे, यह सुराख यदि बड़ा हो जाता है तो इसको ठीक करना मुश्किल होता है, तो इसलिए इसको कम उपयोग किया जाता है, ठीक है। और कम गति पे चलाने के लिए इस बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह बहुत ही आपको कम गति पे उपयोग किया जाता है और इस बेयरिंग को कम उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब यह सुराख है जो शाफ्ट के जब प्रयोग करते करते यदि बड़ा हो जाता है तो उसको ठीक करना मुश्किल होता है, तो इसीलिए इस बेयरिंग का प्रयोग आपको कम किया जाता है। और आप जो चित्र में देख रहे हैं तो इस बेयरिंग से आपको क्वेश्चन रहेगा कि इस बेयरिंग को यह बेयरिंग जो चित्र में आपको दे देगा, ठीक है। और प्रश्न रहेगा कि यह निम्न से बताया कि यह कौन से बेयरिंग है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि यह सॉलिड बेयरिंग है या ठोस बेयरिंग है। हिंदी में ठोस बेयरिंग कहते हैं और इसको इंग्लिश में सॉलिड बेयरिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको देखते हैं, टाइप पर देखते हैं। इसे सॉलिड बेयरिंग के बाद आपको जो टाइप बनता है उसको नेक्स्ट चित्र को आप ध्यान देंगे इस चित्र पर। और यह आपसे प्रश्न रहेगा कि यह चित्र देखकर आप बताएं, यह चित्र आपको दे देगा और आपको प्रश्न रहेगा कि यह कौन से बेयरिंग का चित्र है, ठीक है, यह कौन से बेयरिंग का चित्र है। और सभी बेयरिंग का आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको जवाब देना पड़ेगा, बेयरिंग को पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो यह बुश बेयरिंग है और इस बुश बेयरिंग को चित्र से आप पहचान कर उसको जवाब दे देंगे। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं इस मैटर पर कि जो यह बुश बेयरिंग जो होता है, जो बना होता है आपको गन मेटल, ब्रॉन्ज, पित्तल, कास्ट आयरन कि यह बना होता है, ठीक है। और इसमें जो आप देख रहे हैं कि इसमें एक आपको ग्रूव बना होता है, कि कह सकते हैं स्क्रू बना होता है। और यह स्क्रू जो देख रहे हैं यह स्क्रू, ठीक है, यह स्क्रू आपको बॉडी और बुश में दोनों में आपको फिट करता है। बॉडी और बुश दोनों में आपको एडजस्ट करके उसको फिट करके रखता है। जब शाफ्ट को इसके संपर्क में आता है तो बॉडी के सीधा संपर्क नहीं होता है, शाफ्ट का बुश का संपर्क होता है। और अधिक गति पर और लाइट लोड में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब यह प्रयोग किया जाता है तो जब शाफ्ट के द्वारा जब उसके बुश घिसता है तो बुश को फिर दोबारा बदला जा सकता है। तो इस तरह से जो देख रहे हैं कि आप चित्र, जो यह क्या हो गया, आपको बुश बेयरिंग हो गया और इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट
आप ध्यान देंगे कि यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह कौन से बेयरिंग है, ठीक है। तो यह कौन से बेयरिंग है, तो सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग है, आप चित्र देख रहे हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग, तो इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि यह बुश तो होता ही है, ठीक है, बुश तो होता ही है जो आपको कीमती सामान को बचाने के लिए, बेयरिंग के आपको हब को बचाने के लिए बुश तो होता ही है। लेकिन बुश होता है, लेकिन इसमें क्या है कि सेल्फ अलाइनिंग बना होता है बुश में। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यह जो देख रहे हैं एक सेल्फ अलाइनिंग बना होता है, और जिसके वजह से आपको क्या होता है, इसके यह बेयरिंग के शाफ्ट को अपने स्थिति में रखता है और वह आपको आगे पीछे या इधर उधर स्लाइड करने में वह नहीं देता है, जिसके वजह से अपनी स्थिति को बनाकर और टर्न करने का कार्य करता है आपको शाफ्ट या स्पिंडल। तो यह इसी कारण सेल्फ आपको अलाइनिंग जो बना होता है, उसी सेल्फ अलाइनिंग के कारण ही आपको क्या होता है, इसका नाम रखा गया सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बेयरिंग पे आते हैं आपको, ठीक है, जो एडजस्टेबल बेयरिंग पे हम लोग आते हैं। तो चलिए आप ध्यान देंगे कि यह आप जो देख रहे हैं यह कौन सी बेयरिंग है, ठीक है। तो यह एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग है, ठीक है, एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग है। और इसमें जो नट की सहायता से आपको फिट किया जाता है, यह बेयरिंग जो नट की सहायता से आपको फिट किया जाता है, यहाँ आपको यह बुश लगा है, यह ठीक है, ध्यान देंगे कि यह बुश है, यह शाफ्ट है, ठीक है, और स्लॉटिंग रिंग नट है, यहाँ आपको दिया हुआ है, ठीक है। और यह समझिए कि आप जो देख रहे हैं स्लॉटेड रिंग नट, जो स्लॉट यह कटा हुआ है और रिंग नट है यह, तो इसके बारे में यह दिया हुआ है, ठीक है। और उसको बाद है कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका जो अटैचमेंट जो होता है गियर अटैचमेंट के लिए, यह बेयरिंग का जो हाउसिंग में टेपर होल में यह इसको फिट किया जाता है। जो इसमें क्या है कि गियर अटैचमेंट, यह मुख्य रूप से जो पॉइंट बनता है कि आपको गियर अटैचमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बेयरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग। और इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है, एडजस्ट करने के लिए यह आपको यह स्लॉट बना होता है, तो इसीलिए आपको यह स्लॉट को जो देख रहे हैं एडजस्ट करने के लिए, तो इसको बोलते हैं एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग, ठीक है, एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट बेयरिंग पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेयरिंग आप यहां देख रहे होंगे, यह कौन से बेयरिंग है ना, यह कौन से बेयरिंग है, आप इस नेक्स्ट बेयरिंग के बारे में आप देखते होंगे, यह कौन से बेयरिंग है आपको नेक्स्ट, ठीक है। तो आप यहां देख रहे होंगे कि दो भागों में यह जो बना हुआ है, और ऐसे बेयरिंग को हम स्प्लिट बेयरिंग कहते हैं, क्योंकि आपको वीवीआई क्वेश्चन जब बनता है हमेशा बार बार आते रहता है, तो बुश बेयरिंग और उसको बाद स्प्लिट बेयरिंग से आपको क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। इसको बारीकी से हम लोग को समझना चाहिए। आप ध्यान देंगे, जो यह जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन पे आप देखिए कि इस बेयरिंग का नाम बताइए। तो इस बेयरिंग जो चित्र दिया हुआ है, तो आपको बता चुके हैं कि क्या है, बुश बेयरिंग है। चलिए ऑप्शन के अनुसार इसको जवाब देना है कि कौन सी बेयरिंग है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन में स्प्लिट बेयरिंग दिया हुआ है, सॉलिड बेयरिंग दिया हुआ है, थ्रस्ट बेयरिंग दिया हुआ है और जनरल बेयरिंग दिया हुआ है। तो स्प्लिट बेयरिंग दो भागों में बना होता है, ये तो नहीं होगा, सॉलिड बेयरिंग होगा। सॉलिड बेयरिंग के यह टाइप्स होता है, और ऐसे बुश बेयरिंग ही आपको जो देख रहे हैं, जो बुश बेयरिंग आपको इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसको हम बुश बेयरिंग कहते हैं इसको, और बुश बेयरिंग में सॉलिड बेयरिंग यह है, ठीक है। तो ये आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी ही हो जाएगा। थ्रस्ट बेयरिंग कभी नहीं होगा, जनरल बेयरिंग कभी नहीं होगा, क्योंकि यह आपको लोड के अनुसार यह बेयरिंग आता है, ठीक है, यह लोड के अनुसार आता है और यह घर्षण के अनुसार आता है। तो जिसमें आपको सॉलिड बेयरिंग ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा, राइट आंसर आपको हो जाएगा सॉलिड बेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप ध्यान देंगे, यह क्वेश्चन नंबर फिर दिया हुआ है कि आपको इस चित्र को देखकर नाम बताएं। जो आप देख रहे हैं कि इस बेयरिंग का, देखिए इस बेयरिंग का नाम क्या है, ठीक है। तो इस बेयरिंग जो दिया हुआ है इसका नाम क्या है, तो यह दो भागों में बना हुआ है, ठीक है, और दो भागों में बना हुआ है। अभी भी इसके बारे में हम समझाए हैं कि इसका कॉलर बना होता है और दो भागों में बना होता है, और एक स्क्रू के सहारे ये इसको फिट किया जाता है, और यह एक प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है, ठीक है। तो इसका अभी भी बताया है, ठीक है। तो यह कौन सी बेयरिंग है, एक स्प्लिट बेयरिंग है, ठीक है। तो स्प्लिट बेयरिंग ऑप्शन में देख लीजिए क्या है, ऑप्शन के अनुसार इसको जवाब दीजिए।
देखिए आपको है ऑप्शन ए ही स्प्लिट बियरिंग है, तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा। बुश बियरिंग तो आपको नहीं होगा, अभी अभी बताया हम, सॉलिड बियरिंग भी नहीं होगा और जनरल बियरिंग नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्प्लिट बियरिंग। ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर राइट होगा। चलिए, आपको इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।